नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुशांत राजेश यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हिंदी साहित्य की बेहतरीन कहानियां। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की अमर कृति निर्मला, जो समाज में दहेज प्रथा और वृद्ध विवाह की त्रासदी को उजागर करती है। यह कहानी हमें एक ऐसी स्त्री की पीड़ा से परिचित कराती है जो अपनी इच्छा के विरुद्ध परिस्थितियों का शिकार बनती है। तो आइए इस मार्मिक कथा में डूबते हैं और महसूस करते हैं निर्मला की व्यथा। निर्मला कहानी की आरंभिक पंक्तियां भारतीय समाज के एक ज्वलंत चित्र को प्रस्तुत करती हैं। यह कहानी प्रेमचंद की लेखनी का अद्भुत उदाहरण है, जिसमें शक्ति, दुर्दशा और सच्चाई का समागम होता है। निर्मला एक युवती जो अपने परिवार और समाज के पुरातन बंधनों में बंधी हुई अपने स्वतंत्रता की खोज में है। कहानी के केंद्र में निर्मला का विवाह है, जो एक सामाजिक मुद्दा बन जाता है। निर्मला का विवाह उसके पिता द्वारा उसके विवाह की चर्चा में उनकी इच्छाओं एवं समाज के दबाव के कारण तय किया जाता है। इस संदर्भ में प्रेमचंद ने शादी के ऐसे पहलुओं को उजागर किया है जो न केवल निर्मला की परिस्थिति को सीमित करते हैं, बल्कि समग्र महिला समाज की दयनीय स्थिति का भी परिचायक हैं। निर्मला की पात्रता और उसके अंदर का संघर्ष कहानी में गहराई लाता है। वह अपनी जिंदगी में स्वतंत्रता की खोज में है, लेकिन परंपरा और सामाजिक दबाव उसे इस दिशा में बढ़ने से रोकते हैं। निर्मला का मन संघर्षरत है, जो उसके विवाह से अधिक उसकी इच्छा और सपनों में बाधा डालता है। प्रेमचंद ने उसकी व्यथा को बड़ी बारीकी से दर्शाया है, जो पाठकों को उसके साथ जोड़ने में सक्षम होता है। निर्मला एक 16 वर्षीय सुंदर, सुशील और शिक्षित लड़की थी। उसका विवाह एक योग्य युवक से तय हो चुका था, लेकिन दहेज की समस्या के कारण रिश्ता टूट गया। उसके पिता मुंशी तुलसीराम इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और उनकी मृत्यु हो गई। परिवार पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। निर्मला की मां भूरी देवी मजबूरी में उसे एक अधेड़ आयु के वकील मुंशी तोताराम से ब्याह देती हैं। तोताराम की उम्र लगभग 45 वर्ष थी और उनके 3 बच्चे थे। निर्मला, जो अभी किशोरी थी, इस अनचाहे विवाह से भीतर ही भीतर टूट चुकी थी। पति पत्नी का अजीब संबंध। तोताराम को निर्मला से प्रेम तो था, लेकिन उम्र का अंतर और सामाजिक विचारों ने उनके बीच एक दूरी बना दी। निर्मला का स्नेह अधिकतर उनके बड़े बेटे मनसाराम के प्रति था, जो एक सुलझा हुआ, संवेदनशील और पढ़ाई में तेज लड़का था। समाज के पुराने विचारों से ग्रसित तोताराम को लगने लगा कि निर्मला और मनसाराम के बीच कुछ अनैतिक चल रहा है। उनकी सोच ने उन्हें संदेह में डाल दिया, और यह संदेह धीरे धीरे जहर की तरह उनके मन में घर कर गया। मनसाराम की मृत्यु। तोताराम के संदेह और निर्मला के प्रति कठोरता ने घर का माहौल बिगाड़ दिया। मनसाराम को जब यह आभास हुआ कि उसके पिता उस पर शक कर रहे हैं, तो वह मानसिक तनाव में रहने लगा। बीमारी ने उसे जकड़ लिया और एक दिन बिना उचित इलाज के उसकी मृत्यु हो गई। निर्मला इस हादसे से अंदर तक हिल गई। उसे अपने जीवन से घृणा होने लगी, लेकिन वह विवश थी। संदेह की आग और अन्याय। मनसाराम की मृत्यु के बाद भी तोताराम का निर्मला पर अविश्वास बना रहा। उनका दूसरा बेटा जियालाल भी इस संदेह के कारण निर्मला से कटता गया। परिवार में अशांति और कलह बढ़ती गई। निर्मला का मन टूट चुका था। तोताराम को जब अपने किए पर पछतावा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका परिवार बिखर चुका था। त्रासदी और अंत। निर्मला, जो कभी हंसती खेलती लड़की थी, अब एक दुखी, पीड़ित और समाज के अन्याय का शिकार महिला बन चुकी थी। उसकी आंखों के सामने उसका परिवार खत्म हो गया, लेकिन वह अपनी तकदीर को कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। इस कहानी में प्रेमचंद ने जिज्ञासा उत्पन्न की है कि क्या निर्मला अपने मन की बात कह पाएगी या फिर हमेशा के लिए बंधनों में जकड़ी रहेगी। उसकी आकांक्षाएं, हताशाएं और उसकी भिन्न भिन्न भावनाएं पाठक को यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि समाज में कैसे महिलाओं की आवाजें हमेशा दबाई जाती हैं। निर्मला केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक सोच का प्रतीक है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से न केवल महिलाओं की सामाजिक स्थिति को उजागर किया है, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे समाज अपने सदस्यों को
उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। निर्मला की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इन पुरातन बंधनों को तोड़ सकते हैं या फिर यह केवल एक कल्पना बनकर रह जाएगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समाज में दहेज प्रथा और उम्र के असमान विवाह कितने भयावह परिणाम ला सकते हैं। दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कालजयी रचना निर्मला। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे पुराने सामाजिक रीति रिवाजों और संकीर्ण मानसिकता ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि रिश्तों में विश्वास और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और सुशांत राजेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह की अद्भुत कहानियां सुनने को मिलती रहें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे।